Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you will be fine. चले हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स, एक्सरसाइज 5, चैप्टर नंबर 5। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स, पावर इज़ अनदर टर्म फॉर एक्सपोनेंट। क्या क्वेश्चन है? पावर इज़ अनदर टर्म, मतलब पावर का जो सेकंड नाम है वो क्या है? एक्सपोनेंट। सेकंड क्या है? अ नेगेटिव टर्म बेस रेज टू एन ऑड नंबर गिव्स अ नेगेटिव नंबर। कोई भी हमारे पास नंबर हो जिसकी बेस हो नेगेटिव, ठीक है, और उसकी जो पावर हो वो क्या हो? ऑड नंबर हो, तो वो क्या देगी? नेगेटिव नंबर। उसे क्या कहेंगे? वो नेगेटिव नंबर। उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है, कोई भी जो ऑड नंबर हो, ठीक है। तो थर्ड क्या है? द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 इज़ 1000। क्या करना है? 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एंड 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 है, ये 8 आएगा। 8 को क्या करना है? 125 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1000। तो फोर्थ हमारे पास, इफ़ द बेस आर द सेम देयर पावर आर एडिड। कोई भी हमारे पास नंबर हो जिनकी बेस सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास क्या है? 5, यहाँ हमारे पास 2 है। ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट बेसिस हैं। तो अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो ये जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी, और अगर हमारे पास जो बेसिस सेम ना हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? इफ़ द बेस आर सेम देयर पावर आर एडिड। तो उनकी पावर को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ ज़ीरो। कोई भी हमारे पास नंबर हो जिसकी पावर ज़ीरो हो तो वो इक्वल किसकी होती है? 1 के। चाहे जो भी नंबर हो, 1 हो, 0 हो, 10 हो, या जितने भी लाख हो, करोड़ हो, तो उसकी पावर 0 हो तो वो हम क्या लेंगे? वो इक्वल 1 के होगा, ठीक है बच्चों। ये फिल इन दी ब्लैंक्स थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स। तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। ये दोनों क्या हैं? बेसिस डिफरेंट हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड नहीं होंगी, वो पावर्स सेम उनको कॉमन आ जाएंगी। अब 4 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 8। तो इधर क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हो, तो ये क्या है? फॉल्स है। सेकंड क्या है? -3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। हमने डिवाइड करना है 3 की पावर 5 को डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। जो दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो -3 की पावर क्या बचेगा? 1। तो वो हम 1 चाहे ना भी राइट करें तो यही आंसर आएगा। थर्ड क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ 2 की पावर 4 इज़ 4 की पावर 2। तो बच्चों रेसिप्रोकल ऐसे नहीं राइट करते कि जो नंबर्स की जो हैं वो फॉर्म चेंज कर दें। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, हम अगर हमारे पास 1 है तो उसको 1/1 लिख सकते हैं, 2 है तो 1/2, मतलब उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ओल्ड करना है। तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 है, इसकी जो रेसिप्रोकल वो क्या होगा? 1/2 की पावर 4। हमने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉल्स है, ये नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1/2 की पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास है 2000 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 की पावर 6 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 5 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 की पावर 5। क्या करना है? हमने इनको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। 5 की पावर 4 ग्रेटर है या 4 की पावर 5 ग्रेटर है। ये हमने 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। उनमें से जो आंसर है वो आपने बताना है कि वो ग्रेटर है या नहीं। तो ये क्या आएगा? जो 5 की पावर 4 है वो लेस होगा 4 की पावर 5 से, तो ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा बच्चों, एक बात कहनी थी कि जो हमारे पास विंटर पैक है ना, उसमें से कुछ मिस्टेक्स हैं वो मैंने इधर जो ठीक कर दिए हैं। आप भी ऐसा करें, जो आपने विंटर पैक है
उनमें से ये जो मिस्टेक्स हैं वो ये राइट कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस फॉलोइंग रैशन एज रैशनल नंबर। हमने क्या करना, हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, इनको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में राइट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है 4/5 इसकी पावर 2 है। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने इनको अलग अलग, पावर की फॉर्म है तो अलग अलग हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कोई भी हमारे पास जो नंबर हो उनकी जो बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती। तो यहाँ हमारे पास जो बेस है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये जो बेस है पावर है वो ऐड हो जाएगी, वो इधर 2 आ गई। तो हमने अब इनको अलग अलग करना है। ठीक है, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25, ये आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास है -2/3 की पावर 3 है, तो जब हम करेंगे तो माइनस वैसे ही साथ आ जाएगा, जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और ये माइनस जो है वो अलग आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 के साथ 8, -8, 3 को 3 के साथ किया 9, 9 को 3 के साथ किया 27, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 4/5 इसकी पावर जो है -2 है। अगर पावर -2 हो तो हमने जो इसका रेसिप्रोकल है, मतलब हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। जो इसकी जो बेस है ये 4/5 है, तो इसको जब चेंज करेंगे 5/4 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इसकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। तो अब हमने 5/4 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम, तो 5 को 5 के साथ किया 25, 4 को 4 के साथ किया तो 16 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही है, अब -3/4 इसकी पावर भी -3 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस जो अंदर है वो सेम वैसे ही पावर रहेगी। ठीक है, इधर हमने माइनस लगाना था, यहाँ पे माइनस आनी पावर, तो इधर हमने जब -4/3 मल्टीप्लाई बाय -4/3 जब हमने किया तो ये 3 टाइम्स पावर जो ऑड है तो वैसे ही माइनस वैसे ही आ जाएगा। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक्सप्रेस एज पावर ऑफ रैशनल नंबर। हमने क्या करना है इसको, अब हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया है उसको हमने पावर को किया था, अब हमने इसको क्या करना है, पावर की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब ये 27 है, 27 किसकी पावर है, 3 की पावर 3, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इस तरह हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 3 इधर भी 3/5 एक और राइट कर लें। ठीक है, तो ये 3 की पावर 3 आ गया, इधर भी जो 125 है वो क्या है, 5 की पावर 3 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 इसकी पावर क्या है, 3। तो इधर हमारे पास क्या है, 144 डिवाइडेड बाय 81, तो ये किसका जो है पावर है, ये 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा, एंड 9 को 9 के साथ करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 12 की पावर 2 एंड 9 की पावर 2। ठीक, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -64 डिवाइडेड बाय 125, तो ये 64 ये किसकी पावर है, ये 4 की पावर 3 है। ठीक है, माइनस है तो हमने ये इसकी जो पावर भी क्या लेनी है, ऑड है, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 की पावर 3 एंड 125 ये क्या है, ये 5 की पावर 3 है। ठीक है, इसको भी हमने पावर की फॉर्म में राइट कर लिया, तो क्या हो गया, -4/5 की पावर 3। तो ये हमारा आज का काम था। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्लास वर्क की, जो हमने आज किया है आज का क्लास वर्क, एंड प्रिपेयर टेस्ट ऑफ एक्सरसाइज 4B, जो हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 4B कंप्लीट की थी उसका आपने मुकम्मल वो टेस्ट प्रिपेयर करना है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।